स्वस्थ एवं स्फूर्ति भरा जीवन जीने के लिए हम अपने खान पान एवं शुद्ध वातावरण पर निर्भर हैं और हम सभी की इच्छा आजीवन स्वस्थ रहने की होती है। शरीर की तंदुरुस्ती के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन की ज़रूरत है और ये ऑक्सीजन हमें एटमॉस्फेयर से मिलती है, परंतु हमारे शरीर के प्रत्येक सेल में ये ब्लड के थ्रू पहुंचती है। हमारे ब्लड में कई तरह के सेल्स हैं जो हमें स्वस्थ रखते हैं, परंतु ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए रेड ब्लड सेल्स हैं। ये रेड कलर के सेल्स हैं जिन्हें हम आरबीसी कहते हैं। इनके अंदर मौजूद एक कंपोनेंट है हीमोग्लोबिन। ये आयरन और प्रोटीन से मिलकर बना है। इसके आयरन वाले हिस्से में ऑक्सीजन जुड़ती है, अतः हमारे स्वस्थ शरीर के लिए इसका पर्याप्त मात्रा में होना अनिवार्य है। परंतु यदि किसी कारणवश रेड ब्लड सेल्स या हीमोग्लोबिन में कमी आ जाए या ये दोनों एक साथ ही कम हो जाएं, तो इस परिस्थिति को हम अनीमिया कहते हैं। आम भाषा में इसे खून की कमी भी कहते हैं। एनीमिया एक बहुत ही कॉमन समस्या है जो किसी भी आयु में मिल सकती है। इसके कई कारण हैं। हमारी हड्डियों में बोन मैरो करके एक सबस्टांस है जो रेड ब्लड सेल्स को बनाता है। हमारे द्वारा खाए हुए भोजन का आयरन जब बोन मैरो तक पहुंचता है तब रेड ब्लड सेल्स बनते हैं। यदि बोन मैरो में कैंसर हो या कोई एंटी कैंसर दवाइयाँ ले रहा है या रेडिएशंस का एक्सपोजर है, तो ये अपना काम नहीं कर पाती है और खून की कमी या एनीमिया हो जाता है। इसके अलावा यदि हमारे शरीर से अति मात्रा में खून निकलने लगे, जैसे रोड एक्सीडेंट, डिलीवरी के समय हैवी मेंस्ट्रुअल फ्लो या लॉन्ग मेंसेस, बच्चेदानी में रसोली के कारण खून का निकलना, बवासीर, गैस्ट्रिक अल्सर या बच्चों के पेट में कीड़े होना, इन सब में खून की कमी के कारण एनीमिया होगा। हमारा शरीर इस नुकसान को पूरा करने में दोबारा तैयार होने लगता है, परंतु यदि हमारे भोजन में आयरन की कमी है तो खून नहीं बन पाता। एक और कॉमन सा कारण है विटामिन B12 और फोलिक एसिड की कमी। ये दोनों भी रेड ब्लड सेल्स की प्रॉपर ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं, परंतु यदि हमारी डाइट में इनकी कमी है या इनकी एब्जॉर्प्शन पेट के द्वारा अच्छे तरीके से नहीं हो रही, तो भी रेड ब्लड सेल्स नहीं बनेंगे और एनीमिया की स्थिति बन जाएगी। कई बार रेड ब्लड सेल्स की शेप सही नहीं बनती या हमारे शरीर में मौजूद दूसरे सेल्स इनको फॉरेन बॉडी समझकर तोड़ देते हैं, जिसके फलस्वरूप खून की कमी मिलती है। इसके अतिरिक्त प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट फीडिंग, एंटासिड्स का लगातार सेवन करना, ज़्यादा पेन किलर्स खाना, इन्फेक्शंस का लगातार बने रहना, किडनी या लीवर की बीमारी होना और ओल्ड एज में भी एनीमिया हो जाता है। अनीमिया में हीमोग्लोबिन कम होने से कई तरह के लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे सांस का फूलना, पूरे शरीर में दर्द होना, सिर में दर्द, याददाश्त का कमज़ोर होना, हाथ पैर ठंडे होना, नाखूनों का टूटना, जीभ में मुंह में छाले होना, चक्कर आना, किसी काम में मन न लगना, बालों का गिरना, ऐसी चीज़ें खाने की इच्छा होना जो सामान्यतः खाई नहीं जाती, जैसे चाक, साबुन, मिट्टी, स्लेटी, सफ़ेदी इत्यादि। WHO के अनुसार 27% से अधिक विश्व की जनसंख्या में खून की कमी देखने को मिलती है और हमारे देश में 60% औरतें व 66% बच्चे 6 महीने से लेकर 5 साल तक के, इन सब में खून की कमी मिलती है। और इसमें भी डेफिशिएंसी एनीमिया या आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया सबसे कॉमन है। गरीबी, भूखमरी और पुअर सैनिटेशन इसके लिए जिम्मेदार है। यदि हमारे भोजन में पर्याप्त आयरन नहीं है या पुराना कोई ब्लड लॉस चलता आ रहा है, तो एनीमिया का संकट बना रहेगा। बच्चे और शाकाहारी लोग इससे बहुत अधिक ग्रसित होते हैं। बच्चे ज़्यादातर दूध का सेवन करते हैं और दूध में आयरन नहीं होता। शाकाहारी लोग प्लांट और फ्रूट्स को खाते हैं जिनमें नॉन हीम आयरन होता है। आयरन भी हमें दो तरह से मिलता है, हीम आयरन और नॉन हीम आयरन। हीम आयरन मांस में होता है, फिश में होता है और शरीर में आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है, जबकि नॉन हीम आयरन आसानी से एब्जॉर्ब नहीं होता। जितना होता है वह हीमोग्लोबिन बनाने के लिए पूरा नहीं पड़ता, अतः शरीर में खून की कमी बनी रहती है। यदि हम आयरन रिच फूड लेते हैं या आयरन सप्लीमेंट लेते हैं तो कोशिश करें कि दूध, चाय, कॉफ़ी के साथ
साथ ना लें और उसके साथ कैल्शियम भी ना लें। ये चीज़ें आयरन एब्जॉर्प्शन नहीं होने देती। यदि हम आयरन रिच सब्जी या फल खा रहे हैं तो इसे हमें विटामिन सी के साथ लेना चाहिए। विटामिन सी नींबू, अनार, आंवला, मौसमी, संतरा, कीवी इन सब में होती है और प्लांट बेस्ड आयरन की एब्जॉर्प्शन बढ़िया तरीके से करवाती है। एनिमल फूड जैसे मांस, मछली, अंडा, इनको चावल, रोटी या सब्जी के साथ लेने से भी आयरन की अच्छी एब्जॉर्प्शन हो जाती है। सो डाइट कंपोजिशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। रेड ब्लड सेल्स का नॉर्मल लेवल 5.5 मिलियन पर क्यूबिक सेंटीमीटर आदमियों में और 4.8 मिलियन पर क्यूबिक सेंटीमीटर औरतों में होता है और हीमोग्लोबिन 15 ग्राम पर 100 ml ब्लड में आदमियों में और 12 से 13 ग्राम पर 100 ml औरतों में होता है। आयरन की प्रचुर मात्रा मांस में, बीन्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फिश, ड्राई फ्रूट्स, एप्रिकॉट, कैशव नट, छुहारा, काले चने, गुड़, कमलनाल, मशरूम, छिलका युक्त आलू, मूंगफली, तरबूज, बीज, चुकंदर इन सब में होती है। विटामिन B12 मीट, डेयरी प्रोडक्ट, सोया, सी फूड और लिवर इसमें होता है। फोलिक एसिड फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मूंगफली, बीन्स इनमें प्रचुर होता है, परंतु ओवर कुकिंग से ये ख़त्म हो जाता है। विटामिन सी सिट्रस फ्रूट्स में खूब होता है। इसके अलावा लोहे के तवे, कढ़ाई, पैन में खाना बनाने से भी लोहे का अंश हमारे भोजन में शामिल हो जाता है। खून की कमी को जानने के लिए एक कॉमन सा ब्लड टेस्ट है CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसमें हीमोग्लोबिन भी इंक्लूड होता है। इसके अलावा सीरम फेरिटिन, सीरम आयरन, सीरम ट्रांसफेरिन आदि कई टेस्ट किए जाते हैं। आशा करती हूँ कि खून की कमी से जुड़ी सामान्य जानकारी और उसको दूर करने के सामान्य उपायों से आप अवश्य लाभान्वित हुए होंगे। ऐसे ही जानकारी से भरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस को सबसे पहले पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं। मैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ लौटूंगी।